गुड मॉर्निंग। मैं उमा पांडे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोशोलॉजिकल नॉलेज। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे अनुसूचित जाति या दलितों की समस्याओं के हल के लिए कुछ सुझाव। सम रेमेडियल सजेशंस फॉर दलित। अनुसूचित जाति या दलितों की समस्याओं के लिए कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं। तो बच्चों, अनुसूचित जाति या दलितों की उपयुक्त निरुक्ताओं या समस्याओं को हल करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं, जो कि मैं उसे निम्नलिखित रूप से आप सबों को बता रही हूँ। तो सबसे पहला है जाति प्रथा में परिवर्तन। जाति प्रथा एक अभिशाप है, परंतु जाति प्रथा को समाप्त करना कोई आसान काम नहीं है। इसे कानून द्वारा न तो समाप्त किया जा सकता है और न ही यह उचित होगा। शिक्षा और प्रचार के द्वारा जाति प्रथा के संरचनात्मक स्वरूपों में जो दोष आ गए हैं उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना है। दूसरे में नए आधार पर ग्रामीण समुदाय के सामाजिक आदर्शों का निर्माण। दलितों की दशा गांव में अधिक दयनीय है। सामुदायिक योजना, शिक्षा, प्रौढ़ और सामाजिक शिक्षा के विस्तार के द्वारा ग्रामीण जनता के विचारों और अंधविश्वासों का बदलना सबसे अधिक आवश्यक है। गांव में रहने वाली अधिकतर अनुसूचित जातियां भूमिहीन श्रमिक हैं और उनका उच्च जाति के द्वारा काफ़ी शोषण होता है। अतः आवश्यकता यह है कि दलितों के प्रति इस मनोभावना को बदलना चाहिए। इसके लिए भी प्रचार आदि के द्वारा निरंतर प्रयास की आवश्यकता करनी चाहिए ताकि उनकी स्थिति अच्छी हो सके। तीसरे में है गंदे पैसों को दूर करना। तो इसी तरह से बहुत से उनके सामाजिक समस्याओं के सुझाव के विषय में बताया गया है। चौथे में शारीरिक श्रम के प्रति श्रद्धा। शारीरिक श्रम को ऊंची जातियां घृणा की दृष्टि से देखती हैं, जिससे ऊंच नीच की भावना और भी कटु होती है। इस मनोभावना को जनमत और प्रचार के द्वारा दूर करना चाहिए। उन्हें शिक्षा, सामान्य और औद्योगिक कार्यों को अच्छी तरह से बताना चाहिए ताकि उनका आर्थिक और सामाजिक सुधार अच्छी तरह से हो सके। उनको अज्ञानता के अंधकार से मुक्त कर देना चाहिए। इनके अंधविश्वासों को दूर करने के लिए इनको अच्छी नौकरियों में नियुक्त करने के लिए, साथ ही इनकी औद्योगिक कुशलता को बढ़ाने के लिए इनकी सामान्य और औद्योगिक शिक्षा दोनों की ही व्यवस्था होनी चाहिए। इनके लिए उचित निवास स्थान होना चाहिए, उचित वेतन संबंधी कानून बनना चाहिए। तो ये सब अनुसूचित जाति दलितों की समस्याओं के लिए सुझाव हैं। तो अब हम पढ़ेंगे समकालीन भारत में अनुसूचित जातियों या दलितों की स्थिति। पोजीशन ऑफ दलित्स इन कॉन्टेम्पोररी इंडिया। उपयुक्त विवेचना में हम भारत में दलितों की परंपरागत नियोक्ताएं व समस्याओं का अध्ययन करने के साथ ही यह भी जान चुके हैं कि भारत सरकार ने दलितों को संवैधानिक रूप में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की है। इसी के साथ स्वतंत्रता के बाद से अब तक के लगभग 67 वर्षों में सरकारी और गैर सरकारी तौर पर दलितों की स्थिति में सुधार के लिए अनेकानेक प्रयास भी हुए हैं और हो भी रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कानूनी तथा सामाजिक राजनीतिक प्रयासों से दलितों का उत्पीड़न या उनके विरुद्ध हिंसा थम जाएगी और वे भी सामान्य नागरिकों की भांति सम्मान से अपना जीवन यापन कर सकेगा। पर वास्तव में ऐसा हुआ नहीं है। उनका उत्पीड़न या उनके विरुद्ध हिंसा आज भी शायद बेरोक बेखौफ जारी है और कभी कभी तो अत्यंत उग्र रूप में भी इस प्रकार की हिंसा या उत्पीड़न अधिकांशतः गाँवों में और उच्च जातियों द्वारा किया जाता है। होता यह है कि किसी गांव में एक दो उच्च जातियां एक अत्यंत संगठित शक्ति के रूप में उभरती हैं। इनके हाथों में आर्थिक या राजनीतिक अथवा दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं और उसी शक्ति के बल पर गांव के अनुसूचित जातियों पर उनका उत्पीड़न व हिंसा चलती रहती है। इन जातियों के सदस्यों पर उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार विशेष रूप से बदनाम है। एक समय था जबकि बिहार का बेलछी गांव दलितों पर अत्याचारों और गांव में सशक्त वर्गों की
बढ़ती हुई हिंसा का प्रतीक बन गया था। इस गांव में 11 दलितों को गोली दागकर हत्या करके उन्हें जिंदा जला दिया गया था। अभी कुछ वर्षों पूर्व उत्तर प्रदेश के इटवा जिले के बसरेहर थाना के अंतर्गत चमारपुरा गांव पर शस्त्रों से लैस 200 से अधिक लोगों ने हमला करके इन जातियों के सदस्यों के मकान भस्म कर दिए और स्त्रियों से बलात्कार किया। 17 अप्रैल 2021 को तमिलनाडु के गांव में एक दलित परिवार के 8 सदस्यों को जिंदा जला दिया गया। स्वतंत्र भारत में इन जातियों या दलितों पर अमानवीय अत्याचार की ये तो वानगी भर भयानक मिसाल है। पूरे भारत में प्रायः रोज ही इस तरह की घृणित दुर्घटनाएं होती रहती हैं। फिर भी हमें इस सच्चाई की अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि स्वतंत्रता पूर्व की स्थिति की तुलना में अनुसूचित जाति के सदस्यों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति बहुत बेहतर है। इन जातियों के सदस्य आज विधानसभा सदस्य हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, राज्यपाल हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी रहे हैं, जज भी हैं। जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रों में उच्च स्थिति में भागीदार हैं। आज ऐसे अनेक दलित उद्यमी हैं जो हजारों लोगों को रोजगार देते हैं। दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इसका उदाहरण है। इन जातियों में एक ऐसे लोग हैं जो 100 प्रतिवर्ष सरकार को कर का भुगतान करते हैं। ये सब उन लोगों के लिए शुभ संकेत है। तो 21वीं सदी दलितों की है। 21 सेंचुरी इज ऑफ दलित। प्रख्यात दलित चिंतक प्रोफेसर चंद्रभान प्रसाद ने अपने सारगर्भित लेख में यह विश्वास बका किया है कि 21वीं सदी में दलितों का अपेक्षित सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास होगा। उनके ही शब्दों में दलितों का महत्व अचानक ही बढ़ गया है। तमाम राजनीतिक पार्टियां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की परंपरा को अपनाने का दावा करते हुए दलितों के साथ अपनापा स्थापित करने में लग गई हैं। संघ परिवार जैसा दलितों का घनघोर विरोधी संगठन भी अंबेडकर के पक्ष में खड़ा होने लगा है। इन बुनियादी तथ्यों पर जरा नज़र दौड़ाइए। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा ने 282 सीटें जीती, लेकिन उसे महज 31% वोट ही मिले। इसी तरह 2012 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को महज 29.15% वोट मिले, लेकिन उसने 224 सीटें जीती। ऐसे ही दलित नेत्री मायावती के नेतृत्व में बसपा ने उत्तर प्रदेश में 2007 का विधानसभा चुनाव जीता था। बसपा ने 206 सीटें जाती थी और उसे कुल वोटों का 30.7% हासिल हुआ था। तो बच्चों, अब हमारा सारा सिलेबस ख़त्म हो गया, अध्याय 6। तो अब हम अगली कक्षा में पढ़ा देंगे आप लोगों को मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन। धन्यवाद।